Hi everyone, my name is Anshulika Soni and you are with me on my YouTube channel Legacy of Law. तो Legacy of Law में आज हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं एंड यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट सीरीज़। तो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है CJI से रिलेटेड एज CJI स्टैंड्स फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं फ्रॉम 1950 टिल नाउ मीन्स 2021 तक, वो इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो दैट इज़ बेस्ड ऑन CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। हु इज़ जस्टिस NV रमना? तो जस्टिस NV रमना का फुल नेम क्या है? सो हिज फुल नेम इज़ नथुलपट्टी वेंकटा रमना। सो I'll say it again, Honorable Justice Nathulpatti Venkata Ramana. Now we will see who is Justice NV Ramana. So he is our 48th Chief Justice of India. ये हमारे 48 Chief Justice of India हैं। इससे पहले जो हमारे Chief Justice थे उनका नाम था S.A. बोबडे। If we'll talk about his early life, so we can see that he was born in an agricultural family. तो एक agricultural family में born हुए थे on August 27, 1957। और वो कहाँ born हुए थे? पुन्नावरम विलेज इन आंध्र प्रदेश, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में। तो वो पुन्नावरम विलेज में पैदा हुए थे जो कि था कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट था आंध्र प्रदेश में। सो वी विल टॉक अबाउट हिज कैरियर कि उनका कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहाँ से क्या शुरुआत की। तो NV रमन्ना जॉइन द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एज अ लॉयर ऑन 10 फरवरी 1983। तो 10 फरवरी 1983 में उन्होंने हाई कोर्ट के एक लॉयर के तौर पे ज्वाइन किया था। और 27 जून 2000 बिकेम अ परमानेंट जज ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो वो परमानेंट जज बने थे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। ऑन 2 सितंबर 2013 वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस वो बनाए गए थे दिल्ली हाई कोर्ट के ऑन 2 सितंबर 2013। On 17 February 2014, he became a judge at the Supreme Court of India. तो 17 फरवरी 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। So have a glance of his career ताकि आपको रिविजन हो जाए, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड आर मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टुवर्ड्स हिज कैरियर। और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके कैरियर के। सो ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी मीन्स नलसा में उन्होंने सर्व किया था। कब से? नवंबर 27, 2019 से। फिर उन्होंने ऑन अप्रैल 6, 2021 The warrant of appointment as CJI was handed over to Justice Amanna by the Secretary of the Department of Justice. तो उन्हें CJI बनाने का जो वारंट है, जो एक मतलब प्रावधान है जो उनको दिया गया था, वो अप्रैल 6, 2021 में दिया गया था। सो हैंड ओवर किया गया था सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। उनका जो टेन्योर अगर आप देखो तो 16 मंथ का उनका टेन्योर है, जो कि स्टार्ट होता है अप्रैल 24, 2021 से, और जो कि उनका जो मतलब एंड होगा टेन्योर वो होगा अगस्त 26, 2022 में। तो उनको कितने मंथ का टेन्योर है? 16 मंथ्स का टेन्योर है। वो हमारे CJI रहेंगे मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे फॉर 16 मंथ्स। टॉकिंग अबाउट हिज स्पेशलाइजेशन कि उन्हें किस किस चीज़ों में मतलब कौन कौन से लॉज में एक महारत हासिल है। सो लेट्स डिस्कस ऑन दैट एज वेल। प्रैक्टिस एट द हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल एंड आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कौन कौन से मैटर्स को हैंडल किया है? सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेबर, सर्विस एंड इलेक्शन मैटर्स को। तो इन चीज़ों में उनको स्पेशलाइजेशन हासिल है। सो लेट मी रिपीट इट अगेन। सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, सेकेंड इज क्रिमिनल, थर्ड इज सर्विस एंड इंटर स्टेट रिवर लॉ पे उनको स्पेशलाइजेशन हासिल है। Now, what are the landmark judgments that has been taken by Justice Samana? So he has taken many major judgments, और उनमें से कुछ judgments मैंने यहाँ mention किए हैं, and they are: first is lifting Jammu and Kashmir internet ban. तो जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट बैन कर दिया गया था। सो ही ब्रिंग एन एंड टू
योर लॉन्ग इंटरनेट बैन इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2020। तो 2020 में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में जो बैन लगा हुआ था इंटरनेट में उसे हटाया गया। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अगस्त 2009। एब्रोगेशन मतलब जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब से यहाँ पे इंटरनेट पे बैन लगा दिया गया था, जिसे रिमूव किया या लिफ्ट किया हमारे जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट इज ब्रिंगिंग CJI's ऑफिस अंडर RTI's एम्बिट। मतलब CGI के ऑफिस को RTI के राइट टू इंफॉर्मेशन के एम्बिट में लाया गया था, वो भी जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने जजमेंट दिया था। एंड अनदर सिग्निफिकेंट जजमेंट ब्रॉट द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर द एम्बिट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो हमारे जो CGI के ऑफिस को था उसको RTI के अंतर्गत लाया गया। So this judgment was also given by Justice Ramana. Another important major judgment that is related to women's has been given by N.V. Ramana. So the judgment is value to women's housework. In January 2021, a Supreme Court bench involving Justice N.V. Ramana and Suryakant had ruled that a woman doing housework is no less than her husband's office work. तो उन्होंने ये कहा कि एक औरत जो घर के काम कर रही होती है और एक जो आदमी ऑफिस के काम कर रहा होता है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक औरत भी उतनी ही मेहनत करती है जितना एक हस्बैंड ऑफिस में जाके काम करता है। तो हमें औरतों के काम को सराहना चाहिए, उसे वैल्यू करनी चाहिए। सो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द बेंच एंड he gave this decision in 2021, January 2021. So these were certain highlighted judgments of N.V. Ramana that I have mentioned here. So do have a glance of these judgments, landmark judgments, and have a quick revision of it as well. Another major important judgment given by our Chief Justice means that is going to be a Chief Justice from 24th of April is related to Maharashtra state, and that is conducting floor test in Maharashtra. In favor of conducting a floor test in Maharashtra Legislative Assembly, paving the way for an end to the practice of horse trading during the 2019 Maharashtra political crisis. तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी जो राजनीतिक दल थे वो अपनी सरकार बनाना चाहती थी, चाहे वो BJP हो, शिवसेना हो या NCP हो, नेशनल कांग्रेस पार्टी हो। तो इनके उस चीज़ों को मतलब इलेक्शन फेयर एंड मतलब तरीके से हो, इस चीज़ के लिए हमारे यहाँ हमारे जस्टिस ने मीन्स जस्टिस दैट इज़ टेकिंग हिज ऑफिस फ्रॉम 24th of April, उन्होंने कंडक्ट करवाया फ्लोर टेस्ट इन महाराष्ट्र ताकि इलेक्शन में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। So these were some major important judgment, landmark judgment that has been taken by our Justice N.V. Ramana. So do read out this judgment so you have a proper understanding. Well, काफ़ी important judgment लिए हैं उन्होंने, and he is the successor of our former CJI S.A. बोबडे, और 23rd of April को ये रिटायर होंगे एंड 24 of April से हमारे न्यू जस्टिस अपना टेन्योर संभालेंगे।